गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक साहित्य से रिलेटेड। वैदिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे और जो भी अन्य ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में जो सबसे पहले वेद का नाम है वो है ऋग्वेद। ठीक है, पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो आप आंसर लिख देंगे कौन सा, ऋग्वेद। ठीक है, इसमें मंडल दिए गए हैं 10 और 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त हैं और 11 वालिख्य हैं। ठीक है, और लगभग 10,600 मंत्र हैं। वालिख्य किसे कहते हैं? वालिख्य एक तरह से समूह है। किसका? ऋषियों का। ऋषियों के समूह को वालिख्य कहते हैं। और वह समूह मतलब वो ऋषि कैसे होंगे? शरीर से तो छोटे होंगे लेकिन उनकी महानता के चर्चे होंगे। बहुत महान ज्ञानी ऋषियों के बारे में यहाँ वालिख्य बोला है। ठीक है, आगे है दशराग्य युद्ध। ये भी ऋग्वेद में दिया गया है। दशराग्य युद्ध, जो दशराग्य युद्ध है, ये एक कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था जिसके सलाहकार थे विश्वामित्र, और दूसरी ओर से था भारत नामक समुदाय जिसके कबीले के राजा थे सुदास। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था और जो सुदास था उसके सलाहकार थे राजा वशिष्ठ। तो फिर जीता कौन? सुदास। जो सुदास जीता तो उसका समुदाय कौन था? भारत नामक समुदाय। तो फिर आगे चलकर वैसे ही देश का नाम क्या पड़ गया? भारत देश। तो यहीं से जो है भारत देश नाम पड़ा है। जो सुदास था, राजा था, उसकी विजय हुई थी और उसका समुदाय था भारत नामक समुदाय। समझ आई बात? और ये जो था युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम प्राचीन नाम से पुकारते हैं परुष्णी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 10वें मंडल। 10वें मंडल में क्या दिया है? दिया गया है 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों का उल्लेख जो है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि पहली बार इन चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के कि क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख कौन से वेद में हुआ है, या वैश्य, शूद्र, या किसी का भी नाम लिख देंगे। तो आपने याद रखना है। और मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। और हाँ, जो दशराग्य युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ था ये 7वें मंडल में हुआ था। ठीक है, आगे है यजुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। ये कर्मकांड प्रधान है। मतलब ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में आता है। समझे बात को? मतलब दिस इज द ओनली ग्रंथ विच कम्स इन बोथ गद्य एंड पद्य। समझे बात को? दिस इज द ओनली ग्रंथ विच कम्स इन बोथ गद्य एंड पद्य। गद्य मीन्स शुक्ल और पद्य मीन्स कृष्ण। तो ये दोनों में ही आता है। अगला है तीसरा सामवेद। साम का अर्थ होता है गान से। तो संगीत, ये जो तीसरा है ये संगीत गायन से रिलेटेड है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसका अथर्व का अर्थ ये होता है पवित्र जादू। और इसमें वर्णन दिया गया है रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वासों के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। अंधविश्वासों का ज़्यादा इसमें प्रचलन दिया है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। तो मतलब जितने भी वेद दिए गए हैं तो सभी वेदों की जो गद्य रचना है उसी को ही ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। समझे बात को? जितने भी वेदों की गद्य रचना होगी उसे ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे। आगे है अरण्यक। तो अरण्यक से बना है जंगल। ठीक है, और इसमें उल्लेख दिया गया है, जैसे आप सभी जानते हैं, आत्मा परमात्मा। हम बोलते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। वैसे ही है आत्मा परमात्मा, और जन्म है तो मृत्यु भी है ना। पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते ही हैं सभी लोग। तो अरण्यक में ये सब दिया गया है। और ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच जो सेतु का कार्य करता है, अरण्यक ग्रंथ। आगे है उपनिषद, 7वां। तो इसमें याद रखना है कि जो उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। और इसे वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत नाम से भी संबोधित करते हैं इसको। दूसरा नाम इसका वेदांत है, पजल नहीं होना है। और उपनिषद
में बोला गया है कि जो विद्या सीखी जाती है, मतलब उस विद्या से है इसका मतलब जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाए, एकांत में सीखी जाती है वह विद्या, उपनिषद में बोला गया है, ठीक है। और आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। अगला है उपवेद। तो उपवेद में बताया है कि जो ऋग्वेद है उसको आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में आयुर्वेद का चर्चा है, उपवेद में ये बताया। तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदिक, आप बोलते हो ना कि आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, तो चिकित्सा शास्त्र है ना, दवाइयों से। तो दूसरा है यजुर्वेद, तो धनुर्वेद, धन उनसे क्या बना? धनुष, तो युद्ध शास्त्र से संबंधित होगा, युद्ध से, है ना। तो यजुर्वेद जो है वो युद्ध शास्त्र से संबंधित है, और जो ऋग्वेद है वो है चिकित्सा शास्त्र। आगे आया सामवेद। सामवेद आपको पता है संगीत शास्त्र से गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का शिल्प वेद, भवन निर्माण करना, ठीक है, मंजिलें बनाना, बहुत बड़ी मंजिलें बनाना, अथर्ववेद। आगे आता है 9वां वेदांग। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं, याद रखने आपने कितने वेदांग हैं? 6। शिक्षा, कल्प, कल्प मतलब विधि विधान, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त मतलब कि स्पष्ट रूप से कहना कोई भी चीज, छंद, मात्रा, और ज्योतिष। कितने वेदांग हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। वेदांग कितने हैं? 6। और उपनिषद कितने हैं? 108। यहाँ से आ सकता है आपको क्वेश्चन, आ सकता क्या आएगा, पढ़ लो आप। आगे है अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में जैसे षडदर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत, सूत्र साहित्य, स्मृतियां, ये अन्य ग्रंथ में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कथा सुनते हो, जाते हो ना महापुराण सुनने, हाँ, रामायण भी सुनते होंगे, महाभारत, महाभारत भी सुनते हो। चलो पढ़ते हैं षड दर्शन। तो जीवन से जुड़ी दर्शनों की व्याख्या। तो इसमें ये बताया है दर्शन है और इनके प्रवर्तक कौन है, किन्होंने इनकी सबसे पहले खोज की है, इनके प्रवर्तक कर्ता कौन है। तो सांख्य के कौन है? कपिल मुनि, और सबसे प्राचीन है ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। और योग के कौन हो गए? पतंजलि, ठीक है। वैशेषिक के कणाद है, न्याय के गौतम, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण जो व्यास भी बोलते हैं। आगे आता है पुराण। तो पुराण के बारे में देखिए, इसमें जो है मत्स्य पुराण है, एक विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, और वामन पुराण है, ठीक है। सबसे पुराना आपने याद रखना है वो है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है। और इसमें किसका वर्णन दिया गया है? किसका वर्णन दिया गया है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन दिया गया है। तो विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? तो विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो है मत्स्य, मत्स्य क्या होती है? मछली, विष्णु भगवान का अवतार है। और कूर्म मतलब कछुओं का भी अवतार जो है वो विष्णु भगवान ने लिया है। आगे है बराह, बराह मतलब जो आधा मानव हो और मुंह जो वो शुक्र का हो। आगे है नरसिम्हा, जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शेर का। आगे है वामन अवतार, ब्राह्मण का अवतार लिया है भगवान विष्णु जी ने। आगे है परशुराम का अवतार, राम, बलराम, कृष्ण। और कल्कि, कल्कि जो है वो अब कलयुग में लेंगे भगवान विष्णु अवतार। आगे है रामायण। तो रामायण के बारे में इतना याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, ये रचना की गई है, इन्होंने लिखी है। और इसको हम चतुर्विंशति सहस्री भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, और इसको जय संहिता, सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं। आगे है सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य से आप इतना याद रखो, सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूले, है ना। तो इसमें विधि और नियम तो आएंगे भी, है ना, सूत्र में। तो विधि और नियम को मतलब अच्छी तरह से इनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको सूत्र साहित्य में इसकी रचना की है, ठीक है। विधि और नियम को अच्छी तरह से इनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए अच्छी तरह से रचना की गई है, तो वो किसमें की गई है? सूत्र साहित्य में, जिसको कल्पसूत्र भी बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा है, श्रोत, गृह, धर्म, ठीक है। और स्मृति ग्रंथ का विकास भी सूत्र से हुआ है, मतलब जो अगला है ना स्मृतियां, इसका विकास भी इधर से ही हुआ है, सूत्र साहित्य से। और स्मृतियां में क्या दिया गया है? सोशल नियम, ठीक है, सामाजिक नियम दिए गए हैं। और जो आगे स्मृतियां हैं वो आपने पढ़ लेनी है,
कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, कात्यायन स्मृतियाँ। तो ये आप अब देख लीजिए एक बार फिर से, नोट्स उतार लेने आपने अपनी कॉपियों में, याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। जिसको कोई भी समस्या आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलो ओके बाय, धन्यवाद।